जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर जारी रख रहे होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन और साथ ही मन लगा के अपनी पढ़ाई आप निरंतर कर रहे होंगे। हम टेंस सीख रहे थे जिसके अंदर हमने बेसिक्स बैकग्राउंड टेंस का जाना और उसके बाद में हमने एडवांस लेवल बी टेंस के सारे कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यू और एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से हमने समझे और कौन कौन से ऐसे टेंसेज होते हैं जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट को भी हमने बार बार जोर देके उसको अच्छे से विद एग्जाम्पल्स अच्छे से जाना और एक्सप्लेन किया। और कल की जो हमारी 2 क्लासेस थी जो हमने कल और परसों आपको ली थी, उस क्लास के अंदर हमने जो एसएससी के और साथ ही सेंट्रल के अंदर और कोई स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर से मोस्ट जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है टेंस के पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ जिक्र किया और उस क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से समझा। तो आज हमारी जो क्लासेज है मांग होती है बच्चों की कि एक हमारी जो 10th क्लास है बोर्ड, उसमें हमारी टेंस का जो ग्रामर के अंदर ओवरऑल ग्रामर 12 नंबर की पूछी जाती है, उसके अंदर 4 नंबर का हमारा टेंसेज का वेटेज रहता है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा 4 नंबर देखे तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम उसको टेंसेज को अच्छे से समझेंगे आज। और आज की क्लासेज केवल पीवाई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गत वर्षों में गत वर्षों में पूछे गए बोर्ड के द्वारा। तो जो राजस्थान जो सरकार अजमेर बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन 10th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग तो उस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस पर हम जिक्र करेंगे। शायद 2017 हो फिर या 2018 हो और उसके बाद में 19 और फिर 20 और 21 जैसे 21, 2022, 23 ऐसे करके 24 और 25। इस बार जो आपका मार्च में जो पेपर हुआ था 10वीं क्लास का, तो उसमें भी 4 नंबर का टेंसेज के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये सारे के सारे आज की क्लास केवल और केवल जो पीवाई क्वेश्चंस है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10th बोर्ड में जो हमारे पूछे गए उन पर डिपेंड होगी। एक बार मैं वापस आपको दोहरा देता हूँ, तो इसलिए हम आज इस क्लासेज को अच्छे से आज की क्लास को अच्छे से करेंगे और ध्यान लगाकर ये समझेंगे कि एग्जामिनर की हमें सोच तक जाना है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर अरेंज करता है, ताकि हमारे आज की क्लास देखने के बाद में केवल इस प्रैक्टिस की क्लास से ही और कॉन्सेप्ट आपने सीखे बहुत अच्छी बात है, तो इस प्रैक्टिस की क्लास से ही आपके जो 4 नंबर है वो मिस ना हो जाए और पक्के हो जाए। जो आने वाले जो विद्यार्थी है जो आपकी 10th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम्स इस 2025 सेशन का जो बोर्ड एग्जाम 26 में होगा वो देंगे, तो उसके अंदर हमारे 4 नंबर आज की क्लास के पक्के करके जाने। तो आप अंत बने रहिए और मैं अच्छे से आज की क्लास हम अच्छे से समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर, तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से करते हैं। तो टेंस के हमारे जो क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और वो केवल और केवल किसके हमारे 10th क्लास के, ठीक है ना। 10th क्लास बोर्ड क्लास होती है, इसके अंदर 4 नंबर का हमारा टेंसेज पूछा जाता है। ग्रामर के अंदर 4 नंबर का बहुत वेटेज होता है, तो उस 4 नंबर को यानी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चंस को अच्छे से हल करने की कोशिश करें। किस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं, एक एक करके हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं 2025 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो ही बता देता हूं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हमने जो पढ़ा है क्या हमारे कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चंस बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं, या हमारा पढ़ना फिर बेकार ही था। तो उस क्वेश्चंस को हम सबसे पहले आपका एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा दर्शन। ये क्वेश्चन किस बार 2025 में बोर्ड के द्वारा पूछा गया 10th क्लास के अंदर। राइट ये वर्ब दिए हुए कोष्ठक के अंदर और इन द ईस्ट, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम के अंदर भी करवाया था। जो एग्जाम नहीं जो हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर जो क्वेश्चंस हमने टेंस प्रेजेंट टेंस को पढ़ा उसके अंदर मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिक्र किया। उस कॉन्सेप्ट की बात की यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ से ही आपका क्वेश्चंस आया और पहला का पहला क्वेश्चन इस बार 2025 में 6th मार्च को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चंस वो भी लिखते थे, 4 क्वेश्चंस लिखते थे वी ब्लैंक्स टेक। अब क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट इसका देखो, इसको ब्लैंक में ये कोष्ठक के अंदर एक वर्ब दे देता है और इसमें ऑप्शंस नहीं देता। BOARD बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 days FIFTWN 15 DAYS, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा माय ब्रदर
नेक्स्ट मंडे। इसके अंदर जो दो क्वेश्चंस दिए ऊपर वाले, इस क्वेश्चंस के अंदर उसने ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है ना। इसमें पूछा कि बच्चे को सोचकर उसके हिसाब से वर्ब बननी है, डे की कौन सी फॉर्म आएगी, साथ ही राइट की कौन सी फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी इसके अंदर बननी है। और ये दो एग्जांपल्स जो ये तीसरा और चौथा एग्जांपल्स दिए, इसके अंदर इस क्वेश्चंस में उसने एग्जाम में साथ ही ऑप्शंस दिए उसने, तो इस ऑप्शंस को भी मैं आपके साथ लिख देता हूं। ये ऑप्शंस को उसने दिया था कि विल रीच, ठीक है ना, ये पहला ऑप्शन उसने दिया। और बी ऑप्शंस के अंदर उसने दिया था रिसर्च, RESEH, रिसर्च, ठीक है। और सी ऑप्शंस के अंदर एग्जामिनर ने यहां पर दिया था रीच, REACHE, रीच। और जो हमारा डी ऑप्शन था उसके अंदर उसने उन्होंने क्या किया, रीच, ठीक है ना। अब लास्ट एग्जांपल है वो ये द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट, पेशेंट का मतलब मरीज। और ये क्वेश्चंस भी मैंने जब आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चंस अच्छे से करवाए थे, ठीक है ना। बिफोर द डॉक्टर कैन, डॉक्टर कैन से डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म में दे रखी ये क्वेश्चन था। इसके अंदर चार ऑप्शन थे, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है मैं जिक्र करता हूं आपको, डाइड, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है बी, जिसमें था हेड डाइड, क्लियर। और जो थर्ड ऑप्शन है उस थर्ड ऑप्शन के अंदर था सी में, थर्ड ऑप्शन था उसके अंदर था डाइज, ठीक है ना, इसकी फिफ्थ फॉर्म। और उसके बाद डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन के अंदर था विल डाई, यानी मृत्यु होगी फ्यूचर में, ठीक है। ये चार कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन थे और चार क्वेश्चंस का हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चंस है जो पेपर के अंदर पूछता है। तो इन क्वेश्चंस का हमें ध्यान रखना होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो आप जो पहला क्वेश्चन है इनमें से तीन में करवा देता हूं, एक आपको होमवर्क दूंगा कोई सा भी। चलो पहला मैं करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य है जो पूर्व दिशा में उगता है। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को देखकर भी आप समझ चुके होंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सीधी सी बात है, फैक्ट है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन उस टाइप से है जो मैंने बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप कम से कम आपको एडवांस में आप पढ़ रहे हो तो कम से कम 7-8 बातें आपको ध्यान रखनी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हो सकता है आपको कोई जियोग्राफिकल ट्रूथ आ जाए 2026 में, ठीक है ना। तो इनकी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब आपको भी भरोसा हुआ कि हमने जो पढ़ा था उसी के अंदर से भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी हमारा सेम ही है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, सूर्य पूर्व दिशा उगता और पश्चिम दिशा के अंदर वो सेट होता है, ठीक है ना, अस्त होता है। साथ ही हमने ये भी बताया जो पृथ्वी है हमारी सूर्य के साथ और घूमती है। तो ये क्वेश्चंस भी 2023 के अंदर पृथ्वी वाला भी पूछा गया, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो अच्छे से हमें ये जानना है कि ये क्वेश्चन से हमारा ये भी किस तरीके से होगा। अब आप देखिए, हम रेड से कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब इस राइज की आपको फॉर्म बननी है, ऑप्शन उसने दिए नहीं है ना। अब राइज की फॉर्म बनी तो आप बताइए मुझे, सूर्य कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर राइज की 5 फॉर्म होती है। सबसे पहले राइज खुद होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी राइज और राइज रोज है ना। और उसके बाद में जैसे तीसरी होगी आपकी राइज और चौथी होगी राइजेस, ऐसे करके इसमें। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको दो देता हूं, या तो राइज या फिर राइजेस, इन दोनों में से आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर से एक फॉर्म यहां पर बनाई जाएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता था ये जो एस और एस वाली फॉर्म को भरते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म को भरते हैं। ये बेसिक्स में भी अच्छे से जाना, और आई होप यहां तक तो आपका बेसिक अच्छे से कवर होगा। हम द सन सिंगुलर इसलिए क्या करेंगे, राइजेस। अब इसको राइजेस रखने का कारण क्या है, इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों रखा, क्योंकि ये भैया जियोग्राफिकल ट्रूथ है। जियोग्राफिकल ट्रूथ का मतलब ये फैक्ट है, और फैक्ट को कभी भी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि इस पर कोई स्थान या फिर कोई आपका समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही कौन से समय की बात हो, क्लियर। तो सूर्य पास्ट टेंस के अंदर भी पूर्व से ही निकलता था, और फ्यूचर टेंस के अंदर भी आने वाले जो भविष्य का समय आएगा उसके अंदर भी जो फैक्ट है ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको बात, पहला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिस भी विद्यार्थी ने ये राइजेस किया उसका 1 नंबर पक्का होगा। दूसरा, वी टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज, है ना। ये एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क रहेगा। आई होप इसको सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है, और इसको आपसे अच्छे से समझना है कि ये एग्जाम्पल्स है जो कौन से टेंस का, और हमें अच्छे से इसको करना। अगला एग्जांपल मैं करता हूं, माय ब्रदर, मेरा जो भाई है, रीच, ठीक है ना, हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर बताया था जब भी फ्यूचर का टाइम दिया हो, है ना, तो फ्यूचर नेक्स्ट मंडे का मतलब तो अगले सोमवार को मेरा भाई आएगा। अब मेरी बात सुनो, तो इसके अंदर आप ऑप्शन को एनालाइज करने, मतलब ऑप्शन को एनालिसिस करने की बात सोचिए कि प्रेजेंट टेंस तो आ नहीं सकता,
दूसरी बात रीच दी वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस को कदा भी नहीं आ सकता। हमने देख लिया कि नेक्स्ट मंडे ये फ्यूचर का कार्य है, तो इसके अंदर फ्यूचर टेंस क्या आएगा, फ्यूचर का कोई ना कोई टेंस आएगा। अब रिसीव ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो तीन ऑप्शंस तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, मतलब ऐसे समझो कि तीन ऑप्शंस है वो ऐसे आपके एनालिसिस हो गए। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, सीधी सी बात है फ्यूचर का भी होगा, तो क्या होगा विल रीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा विल रीच। अब जिसने भी विल रीच किया और ये ऑप्शंस दे रखे इन, अब फॉर्मेट में क्या पूछता है, चार में से दो क्वेश्चंस ऐसे देता है जिनके अंदर वो ऑप्शंस नहीं देता, और दो क्वेश्चंस ऐसे देता है जिनके अंदर वो ऑप्शन दे देता। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल का जो 2025 और जो 24 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्मेट के अंदर पूछेंगे, चार क्वेश्चंस पूछेंगे, चार नंबर के इसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर। अब देखो द पेशेंट, अगला क्वेश्चन, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ये मैंने कितनी बार बताया, पास्ट के अंदर दो घटनाएं हो रही हैं, कैसे पता चला पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म, भूतकाल के अंदर दो घटनाएं हो रही हैं और दोनों घटनाएं के बीच में कोई अंतराल हो, एक निश्चित अंतराल के बाद में एक के बाद में एक घटना घटे। जो घटना पहले हुई और उस मैंने पिक्चर भी बताई थी, जो घटना पहले हुई उसको पास्ट परफेक्ट में और जो घटना बाद में हुई वो सिंपल प्रेजेंट में। अब बताओ डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी, क्लियर। हमारे रेलवे स्टेशन जाने से पहले क्या हुई, ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिले देखने को, तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए कि द पेशेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, हमें तो पास्ट परफेक्ट रहना है ना, इधर वाले क्लोज में पास्ट है, या फिर बिफोर का रूल देखो, बिफोर के साथ पास्ट और बिफोर के पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट एक ही ऑप्शन से, और वो कौन सा है, हैड डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है ना, ये डाई लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखिए डाई की फॉर्म इसने पूछी या फिर यहाँ डाई था ही नहीं, ठीक है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। समझ में आई बात, ये पेशेंट है वो मर चुका था पहले किसके, डॉक्टर के आने से पहले। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये 2025 के क्वेश्चंस अभी जो हाल फिलहाल में जो बोर्ड का एग्जाम्स हुआ जिसका रिजल्ट भी आना है, तो उस एग्जाम्स को लेकर ये क्वेश्चंस थे और मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने एनालिसिस किए और उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस आपका मैं इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, मैं इन सभी का आंसर आप ईमानदारी पूर्वक मैंडेटरी एक नेसेसरी आप इसका आंसर मुझे बताओगे, तब मेरे को ऊर्जा मिलेगी। हाँ कुछ ना कुछ मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया और कोई ना कोई मेरे से कुछ चीजें सीख के और उसका उसने पालन करके इसका आंसर अच्छे से कमेंट बॉक्स में दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, वी टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज, समझ में आई बात, तो ये आप ध्यान रखना, क्लियर। हम मतलब जो है 15 डेज के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स है उसको दे रहे होंगे या ले रहे होंगे, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अब मैं कुछ क्वेश्चन से जो 2017, 18, 19 उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात, ये होमवर्क है आपका, अच्छे से इसको आप ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जल्दी से और उन क्वेश्चंस का हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं एक-एक क्वेश्चंस की और आगे की। तो आई होप आपने केवल एडवर्ब पर भी ध्यान दिया ना, जो कीवर्ड्स का जो मैंने रूल करवाया ना उस पर भी आपने ध्यान दिया ना, फिर तो भी वहीं से भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई घबराने की ऐसी जरूरत है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जो क्वेश्चंस पिछले जो हमारे गत वर्षों बोर्ड के एग्जाम्स में उसके किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या वही जो 2025 के अंदर 2025 इसके अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर उसके अंदर कुछ पैटर्न के अंदर चेंज हुआ, तो वो भी हम जानेंगे। समझ में आएगा। अब आप ध्यानपूर्वक इन चीजों को अच्छे से पढ़िए। अगला एग्जांपल लिखता हूं, फिर कुछ थोड़ा बोर्ड में एकदम और क्लिक कर देता हूं, समझ ना। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिनके अंदर हम क्वेश्चन नोट करते हैं। आप नोट करो क्वेश्चन शुरू से लेकर, जो पहला क्वेश्चन है हेमंत कम्स हियर एवरी वीकेंड। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए, क्वेश्चंस को आप देख के पहचान सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से और कौन सा टेंस है। थोड़ा सा समय दिया मैंने, देखो हेमंत, जल्दी से, अब समय बहुत कम करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। कम हियर, अब इनके अंदर ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होगी। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑप्शन होगा तो उसके अंदर मैं ऑप्शन दे दूंगा, वरना ऑप्शंस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस की भाषा देख के आप समझ पाओगे। और ऑप्शंस लिखना तो पहला लिख दो कम, दूसरा लिख दो कम्स, और तीसरा लिख दो विल कम, और चौथा लिख दो कैन। ठीक है, चार ऑप्शंस लिखने हैं आपको। तो मैं ये लिखवा देता हूं, जब तो पहला कम्स, दूसरा कैन। इसमें हमारा समय थोड़ा ज्यादा जाया होगा,
और इज कमिंग इन तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते, ठीक है। पेपर के अंदर ऑप्शंस देता नहीं है, 2 क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन नहीं देता, फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट इतना सरल है कि बिना ऑप्शंस आपको समझ में आना चाहिए, कम से कम टेंस तो आप निर्धारण कर लो कि कौन सा टेंस का एग्जांपल था, फिर वो भरो, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन तो एकदम सही से मिल जाएंगे, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आप करो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यू ब्लैंक्स नॉट फिनिश्ड, आराम से पढ़ेंगे, नॉट फिनिश्ड। देखो अब इसने नॉट दिया था, मैं नॉट लगा कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दे दी, द स्टोरी येट। कितनी बार समझाया था कि येट केवल परफेक्ट टेंस के अंदर आता, कौन सा परफेक्ट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आएगा। तो ये आवाज है एक्स्ट्रा, मैंने इसको येट वाला रूल एक्स्ट्रा रूल बताया, ये नेगेटिव मीनिंग को नहीं देता, ऐसा नहीं कि येट आगे सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं है, इसलिए नॉट भी इसने दिया। अब पेपर की आप सोच देखो वो कहां तक पहुंचा, ठीक है ना। और आपके अंदर कीवर्ड येट को जान लिया तो भी आपका काम चल गया। अगर आपने एवरी वीकेंड का मतलब होता प्रत्येक सप्ताह के अंत में, तो यहां से आपका क्वेश्चन वो हो जाएगा। अगला, वंस अपॉन ए टाइम देयर ब्लैंक्स। अब इसमें बी, या अभी आपने ये वर्ब क्यों नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसी वर्ब की मैं बात कर रहा हूं अक्सर, जिसकी जो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों अलग अलग होती है। इस वर्ब का भी हमें ध्यान अच्छे से होना चाहिए, बुनियाद प्रीवर्ब का भी। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को और फिर 2 क्वेश्चन और लिखता हूं मैं जल्दी से। अगला लिखो, रमेश फिनिश दिस नॉवल। रमेश इस नॉवल को फिनिश करेगा, नॉवल लास्ट नाइट। अब लास्ट प्लस मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें, यदि लास्ट के साथ में आपको इतने सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं। केवल आप अच्छे से थोड़ी सी आपने कीवर्ड्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ना, तो उसके बलबूते पर भी आप 4 नंबर आपके खड़े कर लोगे, ठीक है ना। और जानकारी भी बढ़ेगी आपकी, रन फास्ट। अब ये क्वेश्चंस हो सकता है पूछा नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस था उसके अंदर एक्सरसाइज में, तो इस क्वेश्चंस को भी मैंने उठा लिया कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस भी क्या पता आया होगा, क्लियर। कैच, ये 2017-18 के आसपास के क्वेश्चंस हैं, डगलस, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अब इसके अंदर 4 ऑप्शंस इसने दिए। अब ये वो ऑप्शन है, अब इसके ऑप्शंस भी मैं लिखता हूं ताकि आप पता चले। मे कैच तो इसके अंदर वर्ब थी ना, हाँ कैच वर्ब थी, मे कैच। उसके बाद में कैन कैच, विल कैच होगा तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए और एक है आपका आर कैचिंग, बताओ इन तीनों में चौथा लिखा कैच लिखा, ठीक है। अब इन चारों में से आपको इसके आंसर अच्छे से बता, समझ में आएगा, तैयार कर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहला एग्जाम्पल, हेमंत कम हियर। हेमंत यहाँ पर आता है एवरी वीकेंड। अब मेरी बात सुनो, इस एवरी वीकेंड को आप केवल इसको पढ़ो, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर कुछ न कुछ हिंट जरूर दिया होता है। यदि आपकी सोच पकड़ने की उस हिंट को आपने पहचान लिया तो आपका 90% तक केवल एग्जाम्पल सॉल्व हो गए, बस आपको उसके अंदर वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो ये आपको पता चल, जैसे ही हिंट पता चलेगा तो आपको अंदर ये दिमाग के अंदर क्लिक हो जाएगी तुरंत एक चीज कि कौन से टेंस का क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन सा टेंस का एग्जांपल है। जैसे टेंस निर्धारण होगा फिर आप पता चलेगा कि चारों में से कौन सा भाग होगा। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लोगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आपको आता है, एक प्रत्येक टेंस की क्या पहचान होती है। तो घबराने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, आप अंत तक बने रहो, प्रत्येक एग्जांपल को आप अच्छे से करोगे, आप अंत तक बने रहिए बस। एवरी वीकेंड का मतलब होता है प्रत्येक सप्ताह के अंत तक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो प्रत्येक सप्ताह के अंत तक यहाँ आता है। अब आता है इसका मतलब तो ये हो गया वो कल भी आएगा इस सप्ताह के अंत में, और फ्यूचर का जो वीक ये एंड होगा इस वीक के एंड में भी कोई यहाँ आएगा। तो ये कैसा हुआ रेगुलर एक्शन, और मैंने उस दिन भी बताया था रेगुलर एक्शन केवल और केवल कौन सा टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस की वो पहचान होती है उसकी। अब मेरी बात सुनो, हेमंत है सिंगुलर, इसीलिए वो लिखवाया था मैंने, क्योंकि यहाँ बेसिक्स भी बहुत जरूरी, बेसिक्स क्लियर है तो भी एग्जांपल हो जाएंगे आपके। हाई लेवल पे आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, एडवांस लेवल में जाने की कोई जरूरत नहीं, बस 2-3 एग्जांपल्स का ध्यान रखना, वो बिफोर और इफ वाला नोट्स भी इस बात पूछा गया। ये थोड़ा हाई लेवल की कांसेप्ट है, लेकिन आप यहाँ से भी समझ सकते हो, आप केवल आपका बेसिक्स के लिए।
अब हेमंत कम हियर एवरी वीकेंड, हेमंत एवरी वीकेंड के अंत में यहाँ तक आता है। अब मेरी बात प्रत्येक सप्ताह के एंड में। अब हेमंत सिंगुलर है तो कम तो आ नहीं सकता, कम तो फर्स्ट फॉर्म थी तो प्लूरल के साथ आती है, क्या आएगी? कम्स। क्या आएगी? कम्स। ये एग्जांपल सही हो गया हमारा। अगला, यू नॉट फिनिश द स्टोरी येट, तुमने अभी तक स्टोरी फिनिश नहीं की है। इसका मतलब येट को देख के आपके दिमाग में तुरंत एक चीज जाएगी, येट केवल और केवल आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने यहाँ तक जब एडवर्ब में हमने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट लगाया तो आपके एग्जांपल सही हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहचान होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें नॉट भी लगाना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमको यहाँ पर ये बनना था, क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब, यू प्लूरल है तो यू हैव नॉट फिनिश, इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने यहां दे रखी एसएच की फिनिश, ठीक है? यहां पर एच कौन है? एच की फिनिश। समझ में आई? वंस अपॉन ए टाइम, ये क्वेश्चन सबसे बच्चों के दिमाग में आया, पेपर में आया, दिमाग में उनको थोड़ा सा बस डिफिकल्टी लगेगी, ये क्वेश्चन तो हमने कम समझे। उन्होंने क्या किया? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बिग बनाना ट्री। हां बिल्कुल ये सही बात है। एक समय की बात है कि एक बार एक बरगद का पेड़ था, तो जैसे आपने यहां पर वाज पढ़ा तो आपका सही हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वाज है ना, ये वाज इस बनाना ट्री के अकॉर्डिंग आया। एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी था। ये देर होता है, ये आपका एक डमी दो तरीके का काम करता है, एक तो ये एडवर्ब होती है साथ ही, और एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है देर के बाद में जो वर्ब आती है ना, ये कभी भी देर के अकॉर्डिंग नहीं आती, दिमाग से निकाल देना। देर ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, इसके बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यदि यहाँ पर देर वाज वंस अपॉन ए टाइम देर ब्लैंक्स बी दे देता है, यहाँ पर देता है टू लॉइंस, एक समय की बात है दो शेर थे, अब दो शेर है तो टू लॉइंस है, तो टू लॉइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता वाज नहीं आता, तो इसलिए ये तो सिंगुलर है, बिग बनाना ट्री एक ही पेड़ की बात है, इसलिए क्या है? वाज। ये आपको ध्यान रखना, देर होता है डमी सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। ये एक्स्ट्रा क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा 10th क्लास के अंदर दो नंबर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आता है, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रमेश फिनिश दिस नॉवेल लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया? पिछली सप्ताह, मतलब पिछली शाम, कल की शाम को रमेश ने जो नॉवेल था उसको मतलब फिनिश कर लिया। अब आप भी देखो कि लास्ट नाइट मैंने कहा लास्ट संडे, लास्ट मंडे, यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई भी समय दे दे तो ये एगो हो गया। ये सारा का समय केवल और केवल कौन से कीवर्ड्स बताते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स में। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं भूलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश। बस एग्जांपल हो गया, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतनी ही बस है। कीवर्ड्स देखो, यदि आप यस्टरडे दे देता तो भी ये आता, एगो दे देता तो भी ये आता, टुडे एगो दे देता तो भी ये आता। समझ में आया? ठीक। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो यू कैच द बॉल, तुम मैच को पकड़ लोगे। तो यहाँ पर विल तो दिख नहीं रहा आपको, ये कंडीशन वाला सेंटेंस है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो फ्यूचर का जो रिजल्ट होगा वो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिजल्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। देखो यहाँ तक भी कंडीशनल सेंटेंस तक भी एग्जाम में गया तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन जाए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। यदि आप अंत तक जुड़े तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने कंडीशनल सेंटेंस के तीनों टाइप क्लियर किए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये तो पहली टाइप से है, तो क्या आ जाएगा? कैन कैच नहीं होगा, आर कैच नहीं होगा, इसका आंसर होगा नहीं कैच होगा, ये उसमें दिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये चार ऑप्शंस हमने और जान लिए, और इस ऑप्शन के अंदर हमने ये सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो भी हम कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना? अब आगे आ जाओ, जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें एक में मे कैच लिखा हुआ, तो इसका इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो मे कैच हो जाएगा, है ना? इस बार मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कोशिश दिखाई देगा, ठीक है? करते हैं कोशिश। लिमिट क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या बात हो गई? स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स ब्लैंक्स रीड, ये लाइन ऐसे नीचे देना ना, ये रीड वर्ब इसकी भरनी है आपको। रीड इंग्लिश एट दिस टाइम। अब जिसको ये एट दिस टाइम पता है, एट दिस टाइम कौन सा टेंस में आता है ना? अब रटना मत के केवल एट दिस टाइम का प्रयोग केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है ना, राइट एट नाउ, लेकिन इसके साथ तुम्हारा लगे इसका मतलब एट दिस टाइम अभी फ्यूचर का पूछ रहा है, तो कंटीन्यूअस में भी फ्यूचर का कंटीन्यूअस, तो क्या पहचान होगी? विल और हैव, सॉरी विल और शैल, उसके साथ बी प्लस मैन वर्ब की चौथी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट विल
है ना, बी और रीडिंग, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। कैसे होगा? क्योंकि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है आपको अच्छे से आता है, मुझे बताने की कोई जरूरत इस बात तो है नहीं। अगले एग्जांपल लिखता हूं, व्हाट इज योर, ये पूछा गया पेपर में और ये आपके 2018 के एग्जाम में, व्हाट इज योर मदर ब्लैंक्स, और इसमें पूछा डू। अब मेरी बात सुनो, ये जा रहा है आपके बाद में क्या आ रही है, मैं डू की कौन से फॉर्म भरोगे आप, ये सारे ऑप्शन की कहां जोड़ते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, आपको इच पूछा तो इसके बाद में कौन सी आएगी, तो सीधी सी बात है ये डब्ल्यू छोड़ता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो मैन वर्ब तो यहां आएगी, सब्जेक्ट के बाद में तो क्या आ जाएगी, डू की चौथी फॉर्म होगी डूइंग। कोई घबराने की जरूरत नहीं, घबराओ मत वापस। अगला, वी स्टे हम ठहरेंगे, इस स्टे की फॉर्म बननी है आपको, इसमें मैं आपसे ऑप्शन दे दूं बड़ी, वी स्टे विद माय अंकल, हम अपने चाचा जी के साथ में ठहरेंगे, मेरे चाचा जी के साथ में नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले सप्ताह। अब आपको इतना ही देखना है, प्रत्येक सेंटेंस का हिंट है, बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं होती, इतनी बोर्ड में आंसर तो आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा बस 90% तक। तो नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह, फ्यूचर, और फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर किसी चीज का टाइम, फ्यूचर का तो टेंस भी फ्यूचर की होगा। चार ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन मिलेगा ज्यादातर फ्यूचर का, उसी ऑप्शंस को बस करेक्ट कर देना, हो जाएगा बेटा, बाद में घबराने की जरूरत नहीं। करो क्या ऑप्शंस दिए, एक दो दिया स्टे, ये उसी का ऑप्शंस बनाए होंगे, दूसरा स्टेज मतलब ऐसा लग गया, हो सकता है बच्चा ये मतलब सेल स्टे, बस आ गया ना, घबराने की जरूरत नहीं। इसने पूछा हेड स्टेट, STAYED, क्या जरूरत थी ये देने की, अरे भाई फ्यूचर का टाइम पास्ट आ सकता नहीं, आ सकता कभी नहीं आ सकता, प्रेजेंट आ सकता नहीं, फर्स्ट फॉर्म आ सकती नहीं, आ सकती, तो क्या आएगा, फ्यूचर का आएगा, फ्यूचर में विल या सेल, तो वी के अकॉर्डिंग सेल, विल भी लगा सकते हैं अफर्मेटिव और उसमें नेगेटिव, तो सेल इसके इसका आंसर होगा, ये हम यहां पर मैच कर देना, आंसर आपका करेक्ट। अगला क्या लिखोगे, माय अंकल who lives, जो रहते हैं, मेरे जो अंकल है जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, who lives in मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, इसीलिए मैंने जोड़ दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर, आप देख लो, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैंक्स सेंड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इज जो भी भर ली इसने, सेंड मी ये मेरे को भेजा है, न्यू वॉच भेजी मेरे को, WATCH वॉच, और कब भेजी है, लास्ट वीक, इसमें सप्ताह भेजे। अब मेरी बात सुनो, जब भी मैंने कहा लास्ट के साथ कुछ भी दे, संडे, मंडे, फ्राइडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, है ना, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना, लास्ट प्लस टाइम, पास्ट का टाइम, और पास्ट में भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस केवल सिंपल पास्ट में जाएगा, और ऑप्शंस लिखना है तो ऑप्शंस लिख दो, है ना, ऑप्शंस में आपको दो दे देता हूं, एक तो सेंड और दूसरा सेंड्स, बताओ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा कि सेकंड फॉर्म, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंड, तो ये यहां पर आ जाएगी, क्या लिखोगे, SEND, क्वेश्चन 100% करेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको भरोसा हुआ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, ही वांट टू कैच इट, मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर उसने ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस भी पहला वांट, WANT वांट, दूसरा वांट्स, इस वांट की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो भी बनी वांट्स, ठीक है, तीसरा हैव वांटेड, कोई सेंस बन रहा है यहां पर परफेक्ट आने का। अब एक बात बताओ, यहां पर परफेक्ट आने का सेंस बन रहा, अगला लिखना है डू नॉट वांट, हाँ दिया इसमें सही है, नूडल्स की बात आपकी फर्स्ट फॉर्म ही सही है, लेकिन जरूरत होगी तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। ही वांट टू कैच इट, वो इसे पकड़ना चाहता है, अब मेरी बात से पकड़ना चाहता है, हाँ ही, मैंने एक बार शुरू में बताया था, खेलता है, खेलती है, ता है, ती है ना, और उसके साथ मैंने ये भी बताया पकड़ना चाहता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बताया था ना, ये भी आप ध्यान रखो, ये जो परसेंट का है, सीधी सी बात है, परसेंट की बात हो रही है, तो इसमें परफेक्ट आने में कोई हिंट मिल, आप परफेक्ट में करोगे तो कैसे करोगे, कौन से हिंट से आप सेंटेंस को परफेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते ना, और नेगेटिव की बात ही नहीं हो रही है ना, जरूरत ही नहीं है। और अब मेरी बात सुनो,
तो क्या आ जाएगा, केवल पॉजिटिव सेंटेंस है, टू कैच इट, तो क्या आ जाएगा, ही सिंगुलर है तो वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। इसका एक्सप्रेशन ये तो ये इसका आंसर था, ही वांट्स टू कैच इट, वो उसे पकड़ना चाहता है। अगला सेंटेंस, अगला, द ट्रेन हैज नॉट, देखो कितना सिंपल एग्जांपल, एक नंबर फ्री में दे दिया उसने। अब देखो लीव, इसने लीव की फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन जो भी आती है वो इसने बनाने के लिए कुछ चांस बढ़िया। देखिए यट, अब जैसे यट आया, यदि मेरे को ये एज नहीं देता फिर भी इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चला जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को यट दे रखा। आप इतना समझ लीजिए यट का एक कांसेप्ट और भी है, ठीक है ना, ऑल्दो और दो के साथ में, लेकिन आपको जहां भी यट मिले वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ ही जाना है। ये मेरी राय, आप पकड़ लीजिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एडवांस बात होते वो आप एडवांस आपने मैंने पता ही होगी। यहाँ एट का प्रकोप कहां पर भी होता है ना, एक और जगह दो तीन कॉन्सेप्ट इसके बारे में एक दो बात और भी रट्टा नहीं माना, फिर भी आपको ध्यान नहीं रखना है। बोर्ड क्लास वालों की एट का प्रयोग वो पूछेगा तो एग्जाम में हमेशा आपको उसी सेंस से पूछेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस से। अब प्रेजेंट परफेक्ट उसने दे रखा, ये क्लियर भी कर लिया को प्रेजेंट परफेक्ट ही चाहता है। तो एज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो, इसमें तो थर्ड फॉर्म पूछ रही सब्जेक्ट एज, इस स्थान पर नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। क्या पूछना था उसने, करना क्या था मुझे इसमें बताओ। जिसको एज है उसके बाद इसमें बेसिक्स भी बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट का, वो अच्छे से इसको मार लेना सही। आगे बढ़ो, ऑप्शंस भी देने होंगे तो लीव, लेफ्ट, बीइंग, लिविंग और लीव, ये चार ऑप्शन थे इसमें। इसके अंदर लेफ्ट था ऑप्शन, तो हमने लेफ्ट को करेक्ट कर लिया। अगला, ये एग्जांपल्स नहीं होना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पूछता हूं, नीतू सिंह, नीतू सिंह, ये सिंह वर्ब है इसमें, नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ, बताओ जल्दी बताओ। ये नाउ मैंने कौन से टेंस की एडवर्ब में बताया था आपको, बताओ, भूलना नहीं है। मैंने नाउ कौन से कीवर्ड्स बताया था आपको, पता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया था, नाउ, राइट नाउ, एट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, समझ में आई। तो एट द मोमेंट वो उसी के है टेंस के, क्लियर। दूसरा सिंग, एक ऑप्शन और दे देता हूं, सिंग और एक आर सिंगिंग, आपकी जानकारी पहचान है। यहां से स्टार्ट करते हैं। नीतू कैसा सब्जेक्ट, पहले टेंस पहचान लो, हमने जान लिया प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा, ये बात फिक्स होगी, क्योंकि नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही आएगा। अब आर सिंगिंग, क्या ये प्लूरल है, तो आर तक नहीं है प्लूरल, बात खत्म होगी। प्रेजेंट की बात ही नहीं करनी ना, प्रेजेंट पास्ट की करो, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की करनी है तो ई सिंगिंग हो गई, नीतू सिंगुलर तो की जाती है, समझ में आपको। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बोर्ड के अंदर कुछ नहीं पूछे जाते, बस आज के बाद में हम बोर्ड के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे 10th क्लास के अंदर 10 नंबर को पक्के हो गए आज से, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आगे के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आप कंप्लीट हो सकता है ऐसे नहीं से उस नोट को बच्चों को सीख कर लेते हैं कल से सो ठीक करो आगे लिखो 2019 के क्वेश्चंस, ठीक है। ए लिटिल गर्ल, ये करो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, इनटू द मड, मड होता है आपका कीचड़, द मड पॉन्ड, कीचड़ के तालाब में गिरी, बिफोर, इसने वर्ब नहीं दी इसके अंदर, लास्ट में दी, कोई दिक्कत नहीं, बिफोर आई वांट, और बाद में मैंने उसको चेतावनी दी, WRND वांट, स्टेप वर्ब इसके पूछी। ध्यान रखना आईएनजी का नहीं बता तो नहीं बता देता आईएनजी का, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। पहला नियम समझ में, सिंपल नियम, टेक, कम, गिव, क्लियर। दूसरा नियम, यदि अंत में कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल होना चाहिए, दो नहीं, ई ए टी ईट में दो वोवेल, इसलिए उसका टी डबल नहीं होता, इसमें एक वोवेल है तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट होगा, किसकी वजह से, पहले एक वोवेल है, केवल एक वोवेल है, तब डबल होगा तो नहीं होगा, सीधा सीधा आईएनजी लगेगा, ध्यान रखना। अब मेरे पास एग्जाम करने 4 ऑप्शन दिए बच्चों, अब कौन
कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया, स्टेप्स। तीसरा आगे पास परफेक्ट, बस उसी भी इसको देख के हमारा आंसर तो मिलेगा। सब में देखो डबल पी है और स्टेपिंग, भाई उसको देना भी था ये जी। तो ऑप्शन हमने 100 में से करेक्ट करने, तो ऑप्शन में कम से कम ई चार तो देता, वाजपेयी तो देता, व्हील सेल बी तो देता। अरे भाई इंजन कैसे लगाएंगे? तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रेजेंट हो सकता है, बात पास्ट की प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी प्रेजेंट तो है, 5 को नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? ये होने की चांस नहीं। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन केवल ये बचा। और इससे ध्यान रखना बिफोर आफ्टर वाला रूल पर पेपर के अंदर इस 3 साल से मैं देख रहा हूं, है ना, और 3 और 2 5 साल से मैं भी देख रहा हूं कि ये जो आपका बिफोर और आफ्टर का जो रूल है ना, इसके ऊपर कम से कम एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड। यहाँ तो ट्रेन वाला बना, इस बार 2025 में डॉक्टर वाला बना, 2024 में ट्रेन वाला बना, और इसमें ये 2019 में ये किसी एग्जाम से कोई क्वेश्चंस देंगे और बिफोर और आफ्टर का रूल पूछ लिया। तो पास्ट परफेक्ट में मैंने अच्छे से समझाया, रटाया नहीं है कि बिफोर वाले क्लोज में कौन सा है, आफ्टर वाले क्लोज में कौन सा है। ये सोचो कौन सा काम पहले हो, जो काम पहले परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में सिंपल पास्ट। जैसे हमने बात की थी वो डू पहले की थी पिक्चर के अंदर, तो क्या आ जाएगा? हेड स्टैंड। ठीक है, अब आगे आ जाओ अगला। प्लीज जी इन ए क्यू, कृपया क्यू के अंदर खड़े रहो। क्यू क्या होती है पता है? लिख दो पीछे, नहीं में कतार, लाइन, रो। ठीक, अब देखो स्टैंड, इसके अंदर आप देखोगे सर ऐसा कोई हिंट नहीं मिला। प्लीज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस करा है, क्या है कोई दिक्कत नहीं, बताता हूं कैसे करना। ये स्टूड वर्ब तो सीधे ना, सेकंड सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब सेम होती है, बताओ। जब भी प्लीज ये सेंटेंस होते हैं स्टार्ट होते हैं, जैसे वैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कि प्लीज से आपका इनसे सेंटेंस को स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान में इनके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, बेसिक वॉइस करवाऊंगा तब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई लगने से वो स्टार्ट होते हैं। यहां पर सब्जेक्ट भी है ही नहीं, किसको सब्जेक्ट मानोगे? प्लीज को सब्जेक्ट मत मानना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, स्टैंड से स्टार्ट होता है, यहां पर आ जाएगा स्टैंड, है ना। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो सैंपल पेपर में जरूर आया, हो सकता है बोर्ड में भी आया होगा, 2019 में देखा होगा। तो आपका प्रीवियस ईयर का खजाना, उसके अंदर ये क्वेश्चन 2019 की उसकी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंशन था, उसी को मैं लाया। टुमारो इज फ्राइडे, कल क्या है? फ्राइडे। ठीक है भाई, अब ऐसे नहीं कल फ्राइडे नहीं है, आप क्वेश्चंस मान लो एग्जाम तो आज देख रहे हो और कल फ्राइडे नहीं हो, तो आप ऐसे कोई कल किसी दिन देखे और ऐसे नहीं क्वेश्चंस को गलत कर दो। सब तो फ्राइडे का मॉर्निंग या मार्केट? मार्केट। बताओ क्या होना चाहिए? टुमारो इज फ्राइडे, कल फ्राइडे, मैं मार्केट में सिटी मार्केट जाऊंगी, आई गो टू सिटी मार्केट। क्या गो आएगा? वेंट आएगा, जो भी गो की फॉर्म बनी है इसके अंदर, फॉर्म किसकी बनी? गो की। अब भविष्य की बात से किसी बात आ जाएगा सेल गो, बस खत्म करो बात सारी के से। ऑप्शंस गो लिख सकते हो, सेल गो लिख सकते हो, वेंट लिख सकते हो, गोज लिख सकते हो। गोज नहीं आ सकता, वेंट तो आ ही नहीं सकता, सेल को आ सकता, मिल गो भी आ सकता, दोनों आ सकते। तो हमारा सेल को एक था, सेल को मिल को दोनों नहीं देंगे, आप एक देंगे फ्यूचर में। वो कैसे? बढ़ो आगे, जल्दी से आगे बढ़ो, बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस करने हमें बहुत कम समय हमारे पास, थोड़ी जल्दी कीजिए आप। और ये बोर्ड ने हमें आज डिस्टर्ब कर लिया, बाकी हम क्वेश्चंस कर लेते, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि पी वाई क्यू जितने भी है, समय लग जाए कोई बात नहीं, क्लास 1.5 घंटे की चली जाएगी, फिर भी हमें क्वेश्चंस करने ही निकलना है, पहले नहीं निकलना। आज की क्लास को तभी फ्री करेंगे जब ये क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी समथिंग ये 40 मिनट की क्लास हुई, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस कभी बचे। द अर्थ ये आ गया, ये 2020 में आया, देख लेना आप पी क्यू उठा के देख लेना, सेम क्वेश्चंस मिलेगा आपको। रिवॉल्व, रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड राउंड या फिर कहीं अराउंड भी मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। द सन, बताओ। अरे आप भी बताओ, ये क्वेश्चंस जिस प्रकार से इस बार जो पूछा गया, ये 2020 के अंदर है, बिल्कुल, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस यूनिवर्सल फैक्ट का है, सार्वभौमिक सत्य है ना। तो सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा? तो वे फैक्ट जिनके ऊपर कोई समय
और कोई लोकेशन का फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन दीस फैक्ट्स, कौन सा टाइम एंड लोकेशन, ठीक है ना। तो दीस फैक्ट्स आर कॉल्ड या दीस फॉर्म्स अंडर यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आते हैं। अब मेरी बात सुनो, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रेजेंट टेंस रहेगा। अब सब्जेक्ट देख लो, ऑप्शंस इसमें क्या दे रखे थे, इसमें नहीं दे रखे थे उसने, लेकिन फिर भी मैं लिख के रखी, क्योंकि पहले ऑप्शंस में ऑप्शन पहले कभी देते थे, अब तो दे नहीं देता, पहले दे देता हूं, तो हो सकता है दिए होंगे इसमें रिवॉल्व्स, है ना। ऑप्शन दे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब ये समय व्यर्थ करना है, बाकी ऑप्शंस में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखता हूं मैं, क्या परफेक्ट हो सकता, नहीं हो सकता, ये दो हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसको गोली मारो, इसको पकड़ो आप, हमारा जरूरत इसकी है रिवॉल्व्स। क्यों रिवॉल्व्स, चक्कर लगाते, क्यों ये ऐसा ऐसा ये सारी बेसिक्स क्लास देके आप जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। केवल एस लगेगा, यहाँ पे ईएस लगेगा, बाकी आईएस बीईएस वो प्लूरल वाला नियम मत थोपना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और डू डज बी तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो हमने कल एडवांस में किया था जब हमने एसएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे तब। तो आया समझ में, रिवॉल्व्स का, क्योंकि बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। राम ब्लैंक्स arrived, इसकी भर गई आपको सेकंड और थर्ड में। arrived from चेन्नई, चेन्नई जा रहा हूं, CHENNAI, बिल्कुल चेन्नई यस्टरडे, अरे कल मैंने कहा था एक एग्जाम्पल दिया था, मैं जयपुर जाऊंगा इसलिए ये गया था चेन्नई यस्टरडे, बताओ क्या है इस एग्जाम्पल के अंदर, ऑप्शंस तो ऑप्शंस की कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे लिख दो आप ऑप्शन, पहला लिख दो arrived, दूसरा लिख दो arrived, तीसरा लिख दो had arrived, चौथा लिख दो arrived, पांचवा लिखना लिख दो will arrive, ठीक है। छठा लिखना तो लिख दो will be arriving, ठीक है ना। कितने ऑप्शंस लिखोगे उसमें से एक ही होगा सही होगा। तो आप देखो यस्टरडे, यस्टरडे कब का समय, भैया जी कब का समय, पास्ट का, तो टेंस में कैसा आएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या आती है, सिंपल केवल और केवल, ओनली और वन ओनली टेंस, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव आया, ठीक है ना। आप चलो चेन्नई से मुगल आया, ठीक है। अगला सी फिनिश ब्लैंक, फिनिश बहुत कुछ रहा आजकल, सी फिनिश यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म देता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में होती है वर्ब बिफोर, अली नाम दिया उसने, अली, ठीक, कैन, उसके बाद में लिया है, ये क्या करा, उसने अपना काम खत्म किया और उसके बाद में कौन है, अली है, ये क्वेश्चन है। अब अभी क्या करूं, देखो 2020 में भी इसने बिफोर और आफ्टर वाला रूल पूछ लिया, 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा और 25 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, प्रत्येक साल पूछता आ रहा है ना। ये देख लो, मैं कह रहा था 5 साल से, ये देख लो आप 2019 से लगा लो आज तक 25 तक आइडिया 100 साल हो गए। बिफोर ये 2020 में पूछा गया, बिफोर और आफ्टर वाला रूल, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, क्या होगा, मैं चाहे इसके ऑप्शंस दूं, लेकिन हेड फिनिश, हेयर फिनिश, लिखो फिनिश, फिनिश इट, अब तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, हेड फिनिश, क्यों, क्योंकि वो अपना काम पहले खत्म करेगी और उसके बाद में आएगा, वो अपना काम खत्म कर चुकी थी अली के आने से पहले, ठीक है ना। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी थी बिफोर अली केम, अली के आने से पहले। तो अली के आने से पहले कौन सा काम हुआ, काम खत्म करना हुआ, अली का आना हुआ, काम खत्म करना हुआ, तो जो काम पहले हुआ उसको किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। समझ, एग्जांपल क्या है, वी ब्लैंक्स लिव, वी ब्लैंक्स लिव, हम रह रहे हैं यहाँ पर, मन में ये तो नहीं आ रहा कि सब देख के करवा रहे हैं, ये आंसर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो मैं याद नहीं रख सकता ना, पर इतने ज्यादा याद करूं तब तक कितना समय लग जाएगा, तो इसलिए एग्जाम्पल्स में इसके अंदर भी क्वेश्चंस राइट करने हैं, केवल एग्जाम्पल लिख के रहे सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल लिख के रहे, और इसके अंदर किसी का ऑप्शन पाए किसी का ऑप्शन से नहीं लाया, लिखिए मन से दे देता हूं क्योंकि आंसर पता होता है, एक आंसर वाला बाकी तीन है। वी लिव आर सिंस 2014, हम यहां से 2014 से रह रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, और ऑप्शंस इसमें लिख रहे हैं।
हैज लिव्ड। पहला ऑप्शन मैंने इसमें लिखा हैज लिव्ड, उसके बाद में आपका हैव बीन लिव्ड, लिव में ई होता है, ये लगे एनएच लगे। अगला लिव्स, तीन खूब है ना, कोई दिक्कत मतलब क्या ऑप्शन सही हो? एक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, सिंस और फॉर के साथ समय होता है वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑप्शन दे रहे, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट कंटीन्यूअस का? तीन में से एक आप और लिख दो, आपको लिखना, आप लिख सकते हो लिव लिख सकते हो, हैज बीन लिविंग लिख दो, हैड आपका लिव्ड लिख दो, ठीक है, ऑप्शन 4 भी लिख सकते हो आप। तो हैड लिव्ड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हैज लिव्ड नहीं आ सकता, ना ही हैड लिव्ड आ सकता। ये सेंटेंस सिंस और फॉर के साथ समय दे रखा ये जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर, परफेक्ट ये परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर जाएगा। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हैव बीन लिविंग। वी हैव बीन लिविंग, हम यहां पर 2014 से रह रहे हैं, इसका मतलब काम अभी भी जारी है, तो क्या आएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर हेल्प नहीं दिया, कभी कभी क्या पूछता है, इस बार 9 तो पूछा, ठीक है ना, यहाँ ये ऑप्शन सही है कि हैव बीन लिविंग हियर, कोई तो ऑप्शन ऐसा ही था। और यहाँ पर सिंस और फॉर 1975 से पहले क्या लगेगा? सिंस और फॉर दोनों में से एक, तो सिंस लगता है क्योंकि ये टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में फिक्स 2014 की बात कर रहा हूं। ऑप्शंस बहुत है, समय कम है, लेकिन मैं करवाता हूं चलो इससे, ठीक है। ठीक है, देखो ये करो, आई मीट, अरे रुक जाओ भैया, यहाँ पर ये मीट की आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इसकी बात बतानी। माय फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड से मिला, अब इसमें मोस्ट एग्जांपल है ना वो करवा देता हूँ मैं, बाकी सब तो करवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बताओ 2024 में करवा देता हूँ इसके बारे में, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगला लिखो, आई स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ, इन दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर। भाषा समझ में आ रही? थोड़ी जल्दी बची। सिंस आ गया ना, सिंस लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से, ठीक है ना, YEAR, ये एग्जाम में से। अब आप बताइए, we study, has studied, have been studying या फिर am studying, दो ही ऑप्शन दे देता हूँ, एक तो am studying देता हूँ, ये कंफ्यूजन होगा, और दूसरा have been studying। बताओ क्या केवल ओनली नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? भैया सिंस और फॉर के साथ जब भी समय आता है हमेशा कौन सा होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा? हैव बीन लिविंग, हैव बीन स्टडीइंग, ये स्टडी वर्ब थी इसके अंदर, ठीक है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। समझ में आएगा? ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, आई यूएस UALLY यूजली, आई यूजली गेट। एक बात बताइए आप, इसके अंदर ये लास्ट 2 ईयर से पहले ये सिंस कैसे आ गई, ये बात बताओ आप, पिछले 2 सालों से, ठीक है। अब देखो सिंस फिक्स 2 सालों की बात करें, कौन सा 2 साल? पिछले 2 साल, इसीलिए सिंस आया है ना, ये ध्यान रखना। केवल 2 ईयर्स आता, केवल 2 साल की बात करता तो 4 आता, ये ध्यान रखना। ये टाइम ऑफ पीरियड, ये जिसने पकड़ा होगा उसको मैं बता रहा हूँ, उस बच्चे को मैंने आंसर जो दिया उसको समझ गया होगा, या जिस भी विद्यार्थी के ये डाउट था कि भाई 2 ईयर्स से पहले लास्ट 2 ईयर्स और 2 ईयर्स दोनों में फर्क है, ठीक है। कौन से साल? पिछले 2 साल से, ठीक है ना, तो ये पॉइंट को फिक्स 2 साल की बात कर रहा है, ठीक है। आई यूजुअली टेक, मैं लेता हूं ब्रेकफास्ट, ये कांसेप्ट है ना, ये एग्जांपल सेम टू सेम रिपीट हुआ 2 बार, BREFAC, ये 2022 में पूछा गया और उसके बाद ये 23 में वापस पूछा गया, ब्रेकफास्ट एट 8 PM। मतलब उसमें AM था, मैंने PM लिख दिया, क्या होगा ऑप्शन? बताओ ऑप्शन लिखो, टेक लिखो, टेकन लिखो, एम टेकिंग लिखो, विल टेक लिखो। ये कह रहा है कि मैं यूजुअली का मैंने बताया था प्रेजेंट
इंडेफिनिट पढ़ाया था तभी बताया था। यूजुअली कौन से कीवर्ड्स आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, रट्टा मत मारना, फिर भी यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है ना। उसमें फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, तो ये सारे के सारे कौन से थे, ओकेजनली, ये सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः, यूजुअली। तो ये सामान्यतः में 8 बजे पर हमेशा ब्रेकफास्ट करती हूँ, इसका मतलब कल भी किया, आज भी किया, आगे भी करेगी। तो फैक्ट 1 रेगुलर एक्शन होगा, रेगुलर एक्शन कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, इसमें एक ऑप्शन ध्यान दे देता हूं, लिखो क्या टू आएगा या फिर टेल आएगा, बताओ। आएगा टू है तो पास तो आने से उसका पूर्ण के लिए क्या आएगा, टेल। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म से दिया है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो ना, इंडेफिनिट बना हुआ की फर्स्ट फॉर्म से के भर रहा, कोई घबराने की जरूरत अपने पड़ती ही नहीं, ठीक है। लिखिए जल्दी से, कोई समस्या नहीं आ रही, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई तकलीफ की बात है नहीं। टेंस पीवाईक्यू कौन सी क्लास, ओनली 10th क्लास। क्या होता है 10th क्लास में शिकार, 10th क्लास का डाउन आज के बाद बचेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 10th क्लास के जब भी आपका पेपर हो, आप ईएलटी का, आप ईएलटी में भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जब भी आपका कोई टेस्ट हो, प्री टेस्ट हो और बोर्ड के एग्जाम, उससे पहले आप ये क्लास जरूर करके जाइए। आपके कोई भी छोटे बड़े भाई बहन जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप स्वयं हो, तो उसके बाद में यदि एक भी नंबर इसमें से बाहर आ जाए, कि क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, है ना, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। सेम टू सेम डिटो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मिले, हाँ हो सकता है ये की जगह सी आ जाए, राम की जगह श्याम आ जाए, लेकिन वो बड़ी बात नहीं होती। आप इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको सब चीजों का पता अक्सर होगा ही होगा। लिखिए आगे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये सैंपल पेपर था, ही इज सन, उसका जो बेटा है ब्लैंक्स गो टू स्कूल। अब क्या इसमें गो टू स्कूल डेली, वो हमेशा डेली स्कूल जाता है, तो कल भी गया, आज भी गया, आगे भी जाएगा, रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट इज सिंगुलर तो गोज आ जाएगा, बात खत्म। क्या ऑप्शन है ना, लिखो गो, वेंट, गोज और विल गो, तो क्या आ जाएगा, गोज। अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑप्शन लिखो, एक और हो सकता है ये कॉन्सेप्ट पूछ ले। तरुण ब्लैंक्स स्टडी वर्नी स्टडी वर्ब, व्हेन जब आई मेट हिम, मैं उससे मिला यस्टरडे, बिल्कुल आ गया यस्टरडे, ये आ गया। इसका ऑप्शन आप बताओ, मैं ऑप्शन दे देता हूं। आप कहते हो ऑप्शन इसमें लिखा वाज स्टडी, इज स्टडीइंग, एस टी यू बी वाई एन जी, इज स्टडीइंग, अंत में वाई हो ना तो उसमें आई एन जी नहीं लगता, वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट होता, ठीक है। देखो और इसमें दो ऑप्शंस और दे रखे हैं, इसमें स्टडीज एस टी यू डी आई ई एस, ये तो हो नहीं सकता, और विल स्टडी, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर भी दे दिया, ठीक है। ये क्या कहना, मैं तरुण ब्लैंक्स स्टडी व्हेन आई मेट हिम स्टडी, जब मैं तरुण से कल मिला, तो एक बात तो आपको पता चलनी चाहिए कि पास्ट की घटना, तो कोई ना कोई पास्ट का ही टेंस आएगा, कोई सभी आपको सीधा सीधा पास्ट का टेंस आएगा। आप बता दो पास्ट इसमें से ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, तो तीन तो पहले से गलत ही होगी। ऑप्शन देकर कितने अच्छे से कर लेते हैं, और पढ़ना भी है ना, तो कौन सा टेंस आएगा, जब मैं तरुण से कल मिला तब तरुण पढ़ रहा था। प्रेजेंट क्यों करना, प्रेजेंट की बात तो मतलब मैं तरुण से कल मिला और तरुण पढ़ रहा है, भाई तरुण से आप कल मिले, जो है ना, जो तरुण से जब मैं मिला तब तरुण क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ठीक है ना। अब मैं तरुण से आज थोड़ी मिला, कल मिला था ना, भूतकाल में मिला था, तो कोई भूतकाल में पढ़ रहा होगा, तो भूतकाल में कोई काम चल रहा है तो कौन सा आएगा, बोलो पास्ट में कंटीन्यूअस वाज स्टडी, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बात, एक कॉन्सेप्ट और लिखो। मन इतना कर तक सारे के सारे क्वेश्चंस करा दो, घंटे क्लास में ले रही थी, देखो बोई ये उसमें कर रहा था, मैंने खुद फैक्ट पढ़ाया था, एट और ये पूछ भी दिया गोल्ड 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता, साइंटिफिक फैक्ट। अब क्लास बोलना एडवांस लेवल की सबसे पहले, और उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
मानिए जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है, वेपर होता है, तो आज भी होता था, कल भी होता था, आगे भी होगा। साइंटिफिक फैक्ट ऑलवेज कौन से टेंस में? अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ, ठीक है। तो बॉयज वहां तो सिंगुलर, तो क्या चाहिए? बॉयज। ये ऐसे ऑप्शन आते हैं, वहां ऑप्शन नहीं दिया इसमें, सीधे ये बात की बात करना, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अब एक और बताओ, वी गो टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे कब? टुमारो, टुमारो। ऑप्शंस मैं कहा दे दो, चलो याद दे देता हूं, ब्लैंक्स या गो की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म करो। हम पिकनिक पर कल जाएंगे, अब कल जाएंगे तो सिंपल फ्यूचर की घटना है, तो सिंपल फ्यूचर आएगा तो क्या आ जाएगा? वी सेल को या विल गो? चलो सेल को ले लो, विल गो बोल दिया, सेल को बस, और विल गो भी इसका सही था। और ऑप्शंस में क्या दे रखा था? ऑप्शंस में दे रखा है सेल गो, हैड गॉन, वेंट और हैज गॉन। तो हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, टाइम भी फ्यूचर का, फ्यूचर के टेंस आएगा, फ्यूचर का टेंस का एक है सेल गो भी से। तो आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं टीचर आज की क्लास को एंड करने। कोशिश करिए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स और हो जाए। अब 2024 2024 रिसेंट में जो पेपर हुए थे पिछली बार, उसमें कैसे एग्जांपल्स पूछे थे, ठीक है? क्या उन एग्जांपल्स को आप कर पाते हो या नहीं कर पाते? आज के युग में देखते हैं। बहुत बोर्ड गंदा हो रहा है ना, एडजस्ट थोड़ा सा आज का कीजिए, कल मैं इसको थोड़ा सही करूंगा, ठीक है? समझ लेते हैं। चलो 24 वाले क्वेश्चन से लिखता हूं। 2024 पीवाई, प्रीवियस PREVIOUS, प्रीवियस ईयर बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस QUESTIONS क्वेश्चंस, ठीक है? देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? द ट्रेन, पहले लिख देता हूं जल्दी से। द ट्रेन ब्लैंक्स रीच द स्टेशन, आया ना बिफोर और आफ्टर वाला? भाई मैं तो क्या ही कहता, लेकिन आप तुरंत देख लें, इसको आप गूगल कर लें। इक्वेशंस 2024 में मिलते हैं या नहीं मिलते? स्टेशन बिफोर, ऐसा ना हो मिलेगा, बिफोर आई रीच फिर जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है? क्लियर। अगला ऑप्शन क्या पूछा इसमें? माय मदर, जो मेरी माता जी है, ऑलवेज हमेशा, ब्लैंक्स वर्शिप, WRSHIP वर्शिप होती है पूजा, ठीक है? भगवान की पूजा हो, ठीक है? गॉड, भगवान की इन द मॉर्निंग का मतलब, और इसमें दे रखा ऑलवेज का मतलब कल भी, आज भी, ठीक है? रोज, डेली, रूटीन एक्शन। अब देखो रूटीन एक्शन कौन सा था? आई लर्न, ठीक है? इंग्लिश, कब से? सिंस लास्ट ईयर, कब से? लास्ट ईयर से, ठीक है? अब देखो लास्ट एग्जांपल, ही ब्लैंक्स ARRIVLI एट हिज डेस्टिनेशन, उसके गंतव्य तक जो लोकेशन उसने भेजी ना, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। कब पहुंचूंगा? डेस्टिनेशन बाय नाउ, NATI बाय नाउ, तब तक क्या कर, है ना? समझ में आएगा? अब क्या है भाई, पर करो ऑप्शन से आगे चार से एक चीज कीजिए। ये 2024 में जो हमारा पेपर होता 2025 से पिछली बार का, उसके अंदर ये चार ऑप्शंस पूछे गए, बच्चों ने कितने सही किए। यदि आप इनकी जगह होते हैं या आपने कोई पेपर दिया है तो आप देखिए कितने ऑप्शन आपके सही किए होंगे। बताओ, बहुत ही सिंपल पेपर, आपको ये करना आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयारी कर दी, आपको समझ आनी चाहिए। ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं, बिना ऑप्शंस करने सारे के सारे ऑप्शंस मैं बोल देता हूं उनसे। द ट्रेन रीच द स्टेशन, मेरी बात सुनो, ट्रेन स्टेशन पहुंची, बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले। अब मेरी बात सुनो, पास्ट के अंदर दो घटना हुई, ऑप्शंस लिखना लिखो, हैड रीच्ड, पहला लिखो हैड रीच्ड, हैव रीच्ड, हैज रीच्ड और रीच्ड। एक और लिखो, पांच लिखा था, रीच, पांच लिखो, ठीक है? समझ में आया? अब द ट्रेन पहुंची, ट्रेन कब पहुंची? स्टेशन पहुंची मेरे जाने से पहले, तो मेरे पहुंचने से पहले स्टेशन
पहुंच चुकी थी ट्रेन, इसका मतलब मेरे दो काम हुए, दोनों काम एक समय अंतराल में हुए, दोनों काम के बीच में एक टाइम समय डिस्टेंस में हुए, ठीक है ना, एक टाइम में हुए, और दोनों काम के अंदर बीच में एक टाइम अंतराल है, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में वो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, हेड प्लस वर्ब बी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म पूछी आर ई सी एच रीच, क्या सिंपल सी बात है, बिफोर और आफ्टर प्रॉमिस। माई मदर ऑलवेज, मेरी माताजी हमेशा वर्षित पूजा करती गॉड इन द मॉर्निंग, भगवान की। हम मेरी मदर सिंगुलर है तो वो हमेशा पूजा करती, तो ये रेगुलर एक्शन है, कल भी पूजा की, आज भी पूजा की, आगे फ्यूचर में कल सुबह और पूजा करेगी, तो ये रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन कौन सा टेंस बोलो मेरे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही रचना आपने सही बोला। माय मदर ऑलवेज वर्शिप्स, W R S H I E S वर्शिप्स, सिंगुलर इसलिए एस पहले, मेरी माताजी सिंगुलर, माताजी तो एक ही होती है ना। अगला, आई लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर से इंग्लिश सीख रहा हूँ। देखो सिंस से ईयर कौन सा ईयर, लास्ट ईयर, परफेक्ट ईयर की बात पिछले साल से सीखा हूँ, फिक्स पॉइंट की बात कर ले किसके लिए लगा, तो वहां पर भी सिंस था, यहाँ पर भी सिंस से। अब मैं पिछले साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसका मतलब समय के साथ पिछले साल से भूतकाल से कोई काम अभी भी वर्तमान में भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो काम जो भूतकाल से वर्तमान तक जारी है वो समय के साथ में, कब से, पिछले साल से, तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग, ठीक है। अगला, ही अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस मैंने उस दिन बताया था, फ्यूचर बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग दी नोट, जैसे टुमारो, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक है ना, संडे, तो बाय संडे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट मंडे, इनके साथ में कोई भी समय मिले आपको तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट को दर्शाता, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, इसके ऑप्शन से लिखो, विल हैव अराइव्ड, ठीक है, दूसरा लिखो अराइव्ड, तीसरा लिखो हैड अराइव्ड, चौथा लिखो अराइव्ड, तो क्या हो जाएगा, विल हैव अराइव्ड, क्या हो जाएगा, विल हैव, थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये 2024 के क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से कर लिए, वो एक्सरसाइज थी, ये क्वेश्चन था, वंस देयर लेट्स बी ए थिंग, और ये रियल में एग्जांपल, ऐसा नहीं कि एग्जांपल आई, ये 2023 की भी वैल्यू है, ठीक है, बताइए, चार निकल राम, इसके ऑप्शंस देखो, दिए नहीं थे, मैं लिखा देता, इज आर वाज एम, ये बी की फॉर्म होती है इसमें से, राम ऑलवेज ब्लैंक्स अटेंड each classes, each CLSS classes, clear। अगला, we had gone, ये ऑप्शन है, we had gone to our house, father comes, एस दे देना, तो कम की फॉर्म करनी है आपको लास्ट में, he blends live where since 1st January 08 January 2020। चलो ये लास्ट स्लाइड है हमारी आज की। ये बी वाला क्वेश्चन आपको 2-3 जगह देखने को मिला 2023 के क्वेश्चन से। इसमें ये पूछा था कि अब बच्चे घबरा गए कि बी की पहली फॉर्म तो बी है, चौथी फॉर्म तो बी आईएनजी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बी कर लेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसकी क्या है। तो मैं तुरंत आपको कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं, जगह का देख लीजिए, लिखिए आप मेरे साथ साथ। बी ये बेस फॉर्म है, बी एक बोल्ड शॉर्ट बेस फॉर्म, ठीक है। E1 की फर्स्ट फॉर्म है, अब बेस फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी इज, आर और एम। वर्ब पढ़ोगे तो बच्चे समझो। सेकंड फॉर्म लिखो वाज और वर, वाज और
ये आपका बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म v1 v2 v3, चौथी फॉर्म कहां लिखो, यहां लिखो, ऐसे चलता रहेगा उसको b क्या होगी b i h b, और पांचवी फॉर्म s होगी s पर, ठीक है। तो समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है, चार फॉर्म में ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार ये क्या था, ठीक है ना, वंस देयर वाज ए किंग, ऐसे पढ़ोगे ना तो बी की अपन एक समय था, एक समय की बात है तो उसका मतलब पास्ट की बात हुई, प्रेजेंट 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 वर होता तो क्या आता, वाज आता, वर क्यों नहीं आता, अब देखो वर तो क्या करते हैं, वर नहीं आता क्योंकि मैंने बताया था देयर नहीं सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, देयर को जस्टिफाई करके वर्ब कभी मत यूज कीजिए, गलती होगी। तो एक इंग क्या है, एक इंग आपका सिंगुलर स्त्री आ जाए, वर यहां पर होता है, यहां पे मैं वर लिखूं, यहां पर पांच ऑप्शन लिखूं, वर आते नहीं, बोर्ड पास में ये गलत होता ही है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं कर देता, इसलिए एक ऑप्शन भी देता है, ऑप्शन तो उसने दिए नहीं फिर भी देता है, एक देता पास में इसमें एक ऑप्शन दे रहा है, राम ऑलवेज महाजी दे रहा है, ठीक है, चार ऑप्शन लेकिन फर्स्ट महाजी दे रहा है, राम ऑलवेज वो हमेशा अटेंड करता क्लासेस को, उसकी क्लासेस को, ठीक है। तो अटेंडेंस क्यों, अटेंडेंस हो गया भाई, अटेंड करते थे, राम सिंह रहेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा, वी हैड वन, हम हमारे घर पहुंचे और उसके बाद में पिताजी आए, फादर केम, ये वो घटना पास्ट के अंदर, वो घटना हुई, एक घटना पहले हो चुकी और उसके बाद में एक घटना हुई, तो हम घर पहुंच चुके थे, उसके बाद में पिताजी आए, फादर केम, ठीक है। पास्ट के लोगों को प्रेजेंट रख नहीं सकते, क्योंकि घर वो पास्ट में पहुंचे, पिताजी कब आए, हम घर पहुंचे, पहुंच चुके थे, पापा आते हैं, ऐसी बात नहीं हो सकती ना, पिताजी आए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। He live here since when January 2022, हम 2022 से ये देखो मेरे सेंस ऑफ वर्ब को तो मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूछा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें लिव की फॉर्म पूछी क्या है, ऑप्शन दे देता हूं, करना है पक्का, हैज बीन लिविंग, है ना, हैज बीन लिविंग, अगला हैड बीन लिव्ड, ठीक, अगला हैड लिव्ड, लिव, एक और लिखो, पांच लिखो, चलो एम लिविंग लिख देना, ठीक है, पांच भी लिखना है। बताओ क्या प्रेजेंट आ सकता, जब भी सिंस और फॉर के साथ समय आया, टाइम कौन सा होता, जब भी सिंस और फॉर के साथ समय लिया हो हमेशा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि प्रेजेंट का समय दे रखा है तो मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस ऑप्शन प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखो जब भी सिंस और फॉर के साथ समय दिया होता तो हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज होता है। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ये रहा परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसकी जगह लिविंग होता तो ये तो पहले तो गलत हो गया, क्योंकि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो थर्ड फॉर्म सदैव नहीं आ सकती, यदि आईएनजी था होता तो है गलत होता, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए है गलत था, और पास तो आ नहीं सकता ना, प्रेजेंट आ नहीं सकता, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऑप्शंस क्या होगा, ये यहां पर लिख दे रहा था, लिखूं मैं इतना तो कर लो, एस बी ए। अब एक बार सारे के सारे अच्छे से जान ही बेटा अपनी जगह थोड़ी एक मुस्कुराहट करेंगे छोटी सी, और मुस्कुराएंगे कि हमने अच्छे से टेंस को, जितनी भी हमारी क्लासेस लगी और आईओ 15 के आसपास क्लासें हैं और हो सकता है 14 भी हो सकती है, तो उसमें अच्छे से हमने टेंस को समझा, और इतना बेसिक से आपको एकदम जीरो से हीरो तक, हो सकता है कहीं मेरी आवाज स्लो आई हो और कहीं पर यदि ब्लर हो गया हो सकता है इसमें आपका कैमरे के अंदर, फिर भी आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को अच्छे से समझना है, और आने वाले दिनों के अंदर जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। अब विश्वास कीजिए मेरे पर, और सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये कि आपका विश्वास ही मेरी शक्ति है, कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, इसीलिए मेरे को एकदम बहुत ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को देख के, भले हो सकता है मैं चीज़ को देख के करवा दूँ और कोई चीज़ गलत करवाता हूँ तो उसी को मेरे को करेक्शन करना बहुत ही हृदय के अंदर से एक भावना आती है, क्योंकि बच्चों तक कोई गलत संदेश ना पहुँचे, और कोई ऐसी चीज़ हो सकता है वो मेरे को क्यों ना दो बार देखनी पड़े, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाने तो ऐसा नहीं 4-5 एग्जाम्पल रख के आ जाऊँ और 4-5 प्रैक्टिस करवा दूँ, तो वो उसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल्स अच्छे से बैठ के एनालिसिस करके मोस्ट एग्जाम्पल्स कौन से, कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे सेम कॉन्सेप्ट थे, जैसे मान लो सिंस और फॉर वाले 2-4 एग्जाम्पल्स आए तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लाए, 2 एग्जाम्पल्स लाए तक बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो इन चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान रखना है, और साथ ही आप अच्छे से टेंस को अच्छे से, यदि कोई क्लास आपकी मिस हुई तो उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए, और इन चीज़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने टेंस को अच्छे से जाना, और आज आप क्लास की लास्ट क्लास है हमारी टेंस में, कमेंट बॉक्स में आप एक थम्स अप बना के हमें भेजेंगे, ताकि पता चले आने वाली जो हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की यानी वॉइस चैप्टर है, वाच से हिंदी बोलते हैं, वो क्लास हमारी कब से स्टार्ट हो जाएगी,
तो कल से हम वॉइस का बैकग्राउंड समझेंगे 2-3 क्लासों के अंदर बेसिक्स, और उसको भी टेंथ आधारित क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया हो, उसमें 10th क्लास के क्वेश्चन वहीं से बन जाता है, कोई एक्स्ट्रा देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम वॉइस को एकदम हायर, एकदम लो लेवल से लगाकर हायर लेवल तक पढ़ेंगे। जितनी भी टाइप्स बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, WH वर्ड की, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस की, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, ठीक है ना, और भी इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सभी सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले सभी सेंटेंस हम जानेंगे। वॉइस को कल की जो क्लास होगी वो वॉइस पर होगी। तो आई होप आपको टेंस हमारे साथ पढ़ के कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना जो रिव्यू है, आप अपना जो फीडबैक है वो मुझे भेजिए, ताकि मेरी एनर्जी पता चलेगी आने वाले क्लास के अंदर मुझे किस तरीके से अरेंज करना और किस तरीके से जो कंटेंट को है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाने की क्षमता रखूंगा मैं। और तब तक जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ ही अच्छे से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और ये पढ़ाई ऐसे निरंतर हमारी सेम, एक संडे को हमारी क्लास नहीं होती, बाकी हफ्ते में 6 डेज हमारी क्लास होती है। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना, और अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर अच्छे से करूंगा। जब